आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। केवल भाषण बन करके रह गया और समाज में हमारे में फूट पड़ गई। एक अकेला सांसद नगीना से जीत कर आया, इतने भव्य रूप में पूरे भारत में खुशी मनाई गई। इतनी जल्दी हो सके ये यहाँ का किला टूटे, या तो गठबंधन तोड़े या भीम आर्मी के लोग तोड़े, ये टूटना चाहिए। हम चाहते हैं कि भाजपा हारे यहाँ से। चंद्रशेखर आजाद शेर है, हमारे एक दलित समाज की 85% की बात करते हैं और उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। अब की बार तो उन्हें देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बड़े नेता हैं तब एक सीट नहीं थी, तो ये कहता हूँ अखिलेश जी को भी मानना चाहिए। चंद्रशेखर भाई का मैं फिर से कहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जटवाड़े को 0-0 हाथी मिला है, 0-0 हाथी, और वहाँ 500 कुछ वोट गठबंधन को पड़ी है। जो भीम आर्मी अपने काम से जानी जाती है, नाम से नहीं, काम से। पहले काम फिर नाम। चाहे आजाद समाज पार्टी, उनकी पार्टी अलग है, लेकिन ये बहुजन समाज के लिए लड़ने वड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज चंद्रशेखर भाई एक रॉकेट होता ना, फ्यू, इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने आया। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कुछ सांसद ऐसे सांसद बने हैं जो पहले विधायक थे, हालांकि उन्होंने अपनी सीट से अब इस्तीफा दे दिया है। अब उन सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है, अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस बार यूपी की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। नया भूचाल कैसे आया है? इस बार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़े और वही नगीना से सांसद बन गए हैं। इस बार यूपी के उपचुनाव में वो भी अपनी प्रत्याशी उतारने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी डर सता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस उपचुनाव में बड़ा खेल ना कर दें। इस बार हम गाजियाबाद जो विधानसभा सीट है वहाँ पर मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ बहुजन समाज के लोग बैठे, से बातचीत करते। अगर एएसपी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के गढ़ में कितनी टक्कर दे पाएगी? विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी आपने चंद्रशेखर भाई की जीत को देखा, क्या परिणाम माने भविष्य में इस बात का? परिणाम तो बहुत अच्छा है। आने वाले 2027 में हम मुख्यमंत्री होंगे, इतना अच्छा परिणाम है। और रही बात विधानसभा सदर सीट की, उपचुनाव जो आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, नगीना में जब लोकसभा चुनाव होने से पहले चंद्रशेखर भाई को ये कहा जाता था कि ये तो नया लड़का है, ये क्या करेगा, पता नहीं, मतलब क्या क्या कहते थे लोग। लेकिन हौसला एक बहुत बड़ी ताकत है। चंद्रशेखर भाई ने जब चारों तरफ से जब सिर्फ निराशा हासिल हुई, जिन लोगों पर उम्मीदें थी, जिन लोगों ने आश्वासन दिए, उनको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1,73,000 कुछ वोटों से विजय प्राप्त कराई। और इस विजय प्राप्त होने के साथ साथ, जैसा कि कोई प्रधानमंत्री अगर बहुजन व्यक्ति बनता, इतनी खुशी तब होती। एक अकेला सांसद नगीना से जीत कर आया, इतने भव्य रूप में पूरे भारत में खुशी मनाई गई। आपको पता है प्रधानमंत्री और चंद्रशेखर भाई का जो वोटों का अंतर है जीतने का, वो बराबर ही है लगभग। हाँ, लगभग है। ये तो बात है कि कहते हैं भाई, आप देखो एक चीज़, मैं एक नज़र से देखता हूँ भाई को। उपचुनाव में 10 सीट है। जिस तरीके से ट्रेंड, जैसे लोग रील बनाते हैं, ट्रेंड कहते हैं ना, ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है आज चंद्रशेखर भाई एक रॉकेट होता ना, फ्यू, इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी की गठबंधन की जितनी भी सीटें आई हैं वो एक तरफ, और हमारी सीट एक अकेले एक तरफ। उनके 37-38 लोकसभा में सांसद बने, अभी तक एक की भी हिम्मत नहीं हुई संसद में बोलने की। और चंद्रशेखर भाई ने वो रुतबा कायम कर दिया कि मुझे ऐसा लगता है संसद में जो बैठे हुए जो अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब ये सोचते हैं कि भाई अब शेर आया है। संसद में भी जब शपथ ग्रहण हो रही थी ना, तो एक विपक्ष से आवाज़ आई, अरे पूरा भाषण देंगे क्या? तो चंद्रशेखर भाई ने दिया, इसीलिए तो आए, पता लग जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई की जो शक्ति है, जो उनकी युवा शक्ति है, वो समाज को आकर्षित करती है अपनी तरफ। और मैं पक्के दावे से कहता हूँ, सन 2027 में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो ये कहता हूँ अच्छा है, जीते भाजपा हारे यहाँ से, किसी तरह तो यहाँ से भाजपा का खात्मा होना चाहिए, ताकि और लोगों को मौका मिले और पार्टियों को मौका मिले। यहाँ आज मैं दिनेश चंद गर्ग के टाइम से देखता आ रहा हूँ कि मेयर यहाँ जब बनता है तो बीजेपी का, सांसद बनता है तो बीजेपी का, विधायक बनते हैं तो बीजेपी के। तो कम से कम मेरा कहीं ना कहीं ये है कि ये जितनी जल्दी हो सके ये यहाँ का किला टूटे, या तो गठबंधन तोड़े या भीम आर्मी के लोग तोड़े, ये टूटना चाहिए। हम चाहते हैं कि भाजपा हारे यहाँ से। क्या जो आपने कहा कि भाजपा का किला यहाँ से टूटे,
उसमें गठबंधन को चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जो चीज़ एक हाथ से ना हो रही हो दूसरा लगा लिया जाए तो थोड़ा तो जल्दी उठ जाता है। भाई एक भी चीज़ कोई भी वजन उठाने के लिए मान ली एक हाथ तो उठा रहे हैं वो नहीं उठ पा रही, दूसरा लगा दो, चंद्रशेखर भाई को ले लो साथ में। भाई जी बीजेपी, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आपने एक सीट भी नहीं दी थी उनको। अरे बहुत सही है, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या करा वो, बड़े नेता हैं तभी एक सीट नहीं दी। लेकिन अब की बार तो उन्हें देना चाहिए। मैं मानना मैं कह रहा हूँ कि बड़े नेता हैं तभी एक सीट नहीं दी। मैं तो ये कहता हूँ अखिलेश जी को भी मानना चाहिए, वो भी युवा नेता हैं और हमारे ये चंद्रशेखर जी भी युवा नेता हैं, इन्हें साथ लेकर चलेंगे। जैसे राहुल जी को लेकर किया था तो मोदी जी तो अपने आप गायब हो जाएंगे, कहीं रहेंगे ही नहीं। बहन जी की एक भी सीटें नहीं आई पूरे लोकसभा चुनाव में, दुख हुआ? हाँ, दुख तो हुआ कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बहन जी की सीट नहीं आई। लोगों ने काफ़ी मेहनत भी करी लेकिन फिर भी सीट नहीं आई। अच्छा, अब बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जो नेता हैं वो दलित समाज से आते हैं और दलितों के जो हैं मसीहा हैं, वो दलितों की बात को उठाते हैं। इसलिए बड़ी खुशी हुई कि हमारा एक जो है नेता हमारे जो संसद में पहुंचा और वो हमारी बात भी उठाएगा। और खुद की पार्टी हार गई हो? हाँ, बेशक। कोई अपनी कमियों से हारी है जी, अपनी कमियों से हारी है। नहीं, कमियों में से नहीं हारी। इस समय कुछ समीकरण कुछ ऐसा ही बना जो कमी नहीं है उसमें। यार राजनीति में कुछ बदलाव की जरूरत है अब। कुछ हाँ, बदलाव तो था उसमें। थोड़ा सा ये रहा कि बहन जी जो है बाहर निकल के नहीं आई। आकाश आनंद आए, आकाश अच्छे खासे चले। देखो नेताओं पे मुकदमे होना आम बात है, मुकदमा हुआ उनको साइड कर दिया। हाँ, आकाश आनंद आए, वो थोड़े उठे भी और उठने के बाद में उनका प्रचार भी अच्छा रहा, लेकिन बीच में वो रोक दिए गए और लास्ट में क्या नाम है रिजल्ट लोगों को निगाह मतलब मन में ऐसी भावना पैदा हुई कि भाई कुछ ना कुछ जो है बहन जी ने, हाँ बहन जी ने इसको हटाया तो इसका मतलब को भाजपा के लिए सपोर्ट है, कुछ महसूस किया लोगों ने। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं कि बहन जी चुप क्यों हैं, जो बड़े लोग हैं घर के बड़े बुजुर्ग जो बहन जी को समय, आपने भी समय देखा होगा, आपके दोस्त होंगे, परिवार रिश्तेदार वाले होंगे, तो ये क्या बता दें कि क्या कारण है? सब लोग क्या, मुझे एक कारण बताइएगा। बहन जी चुप हैं, हाँ सब लोग सोचते हैं यही कि बहन जी चुप हैं। चुप है, पता नहीं वो आजकल तुम्हें मालूम तो है ही कि बीजेपी में सत्ता में होते हुए जो है दबाव में ले लेती है लोगों को। चंद्रशेखर आजाद दबाव में क्यों नहीं है? कैसे चंद्रशेखर आजाद दबाव में क्यों नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद दबाव में इसलिए नहीं थे कि वो भी उभर के नेता बने और अभी जो है बीजेपी को भी ये लग रहा है कि दलित समाज के नेता है और जो है ये जैसे उठेंगे तो दलित समाज की जो वोटें हैं वो डिवाइड होंगी। उन्होंने ऐसा खुशी से छोड़ा। बीजेपी को तो फायदा कोई नहीं होगा इस चीज से। बीजेपी को तो फायदा कोई नहीं होगा। फायदा डिवाइड तो हुई, दलित डिवाइड हुई, लेकिन बीजेपी को फायदा थोड़ा ना होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि चंद्रशेखर बीजेपी के साथ है। फायदा तब होता बीजेपी को जब वो वोट बीजेपी पे जाता। इतना तो बीजेपी को भी पता था कि दलित का जो पूरा वोट है वो बीजेपी पे नहीं आएगा कभी भी। बंटवारा तो हो गया, बंटवारा, नया नेता तो पैदा हो गया। नया नेता, बड़ी खुशी की बात है। मैं नया नेता होगा, समाज को नया नेता मिला है, बहुजन समाज के लिए बड़ा नेता मिला है। ये भी सब जो है को टक्कर दे पाएंगे। चाहे आज़ाद समाज पार्टी, उनकी पार्टी अलग है, लेकिन ये बहुजन समाज के लिए लड़ने बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बाबूलाल प्रेमी है, मैं बनते हूँ। यह मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। मैं यही कहूँगा कि एक पोखर में ईंट मारने से काई फट जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद शेर है। हमारे एक दलित समाज की 85% की बात करते हैं और उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं और नगीना के लिए बहुत अच्छी उन्होंने जीत हासिल की है। ये आज़ाद समाज पार्टी अब जो है किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि तुम जानते हो गोली का और बोली का परिणाम क्या होता है। जिस शरीर में गोली मार दी जाए तो क्या परिणाम निकलेगा? वो गोली का घाव उस शेर के भरा नहीं है। और दूसरी बात ये कि बहन जी हमारी पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन समाज में काई फाड़ने का काम उन्होंने किया था, इसलिए समाज उनसे खिलाफ हुआ। नहीं तो बहन जी का बहुत बड़ा बोलबाला था। चंद्रशेखर आजाद तो आज भी सम्मान करते हैं बहन जी का पूरा। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को उस खेत में घुसने नहीं दिया। जो खेत था उसमें घुसने नहीं दिया। उसकी घास खेत की यों रह गई और वो पौधे बढ़ गए आगे दूसरी पार्टियों के। तो घास यदि उखड़ जाती उस खेत की तो फसल बढ़िया होती। समाज हमारा चंद्रशेखर आज़ाद ही एकजुट कर सकते हैं, मायावती जी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हैं। अब आकाश आनंद का नाम सुना है? आज सुनाए जी। क्या क्या सुना है उनके बारे में? देखिए, मैंने बहुत अच्छा उनका भाषण सुना है, हम गए भी हैं वहाँ। केवल भाषण बन करके रह गया और समाज में हमारे में फूट पड़ गई। तो समाज में फूट पड़ने के कारण अब उस फूट का जो कारण है वो चंद्रशेखर आजाद को बताया जाता है कि पार्टी क्यों बनाई। संगठन बनाते, संगठन के लिए काम करते, और भी तो लोग काम करते हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे और अपने समाज को जोड़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर एक सीट चंद्रशेखर आजाद को ये दे देते तो आज जो चंद्रशेखर आजाद का रुतबा है वो रुतबा थोड़ा कम होता? रुतबा कम नहीं होता, अगर इनके सहयोग से जीतते? रुतबा चंद्रशेखर भाई का कम नहीं होता, पर हाँ इतना ज़रूर होता कि भाई की अगर एक सीट निकलती, अगर एक सीट देते और वो जीतते, तो मैं गारंटी देता हूँ प्रधानमंत्री गठबंधन का बना होता इस समय। ये बात फैक्ट थी, क्योंकि अब तो वैसे भी हम कॉन्फिडेंस में थे कि भाई हम क्या करेंगे, डर नहीं था हमको। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को डर नहीं होता, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये डर भी था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारा जिस लड़ाइयों को हम लड़ रहे हैं अगर गलती से हार गए, तो ये जो चिंता होती है ना, हम हार गए, वो चिंता नहीं थी। चंद्रशेखर भाई को ये चिंता कतई नहीं थी, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे, ना हमारा कोई पार्षद था, ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, लेकिन फिर भी हमने भाजपा सरकार को नतमस्तक किया। भीम आर्मी का झंडा और डंडा। सिटिंग विधायक को 3 बार के विधायक हैं ओम कुमार। ये बात हकीकत में वही बता रहा हूँ, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं और अब तो पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं गाजियाबाद की बात करूँ, केवल गाजियाबाद की, तो हमने डोर टू डोर कैंपनिंग चालू कर दी है और हमें कैंपनिंग करने की सिर्फ इसलिए आवश्यकता पड़ रही है, माननीय जो राजस्थान प्रभारी हैं सतपाल चौधरी जी, वो घर घर जा रहे हैं, एक वैचारिक तरीके से मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि गढ़ है भाई भाजपा का, इतनी आसानी से नहीं जीता जाएगा। तैयारी हमने अपनी स्टार्टिंग कर दी है और जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा काम है, जो भीम आर्मी अपने काम से जानी जाती है, नाम से नहीं, काम से, पहले काम फिर नाम। मैं गठबंधन से कतई सहमत नहीं हूँ। बाकी रही बात आने वाले भविष्य में गठबंधन हो सकता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कारण है, उसका कारण क्या है, देखिए हमें किसी भी तरीके से भाजपा को हराना है, हमें भारत से भाजपा को भगाना है। तो आने वाले समय में माननीय काशीराम साहब ने किया था गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था भाजपा से, और बहुत सारी पार्टियां हैं। देखो गठबंधन कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, मैं मानता हूँ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक सीट नहीं दी तो मतलब गठबंधन अब हमेशा कभी नहीं होगा, गठबंधन हो सकता है। हमारा मकसद है सिर्फ भाजपा को हटाना, भाजपा को हराना, ये मकसद। गाजियाबाद सीट भाजपा हार रही है आपके अनुसार? 100%। अखिलेश यादव ने क्या चंद्रशेखर को एक सीट इसलिए नहीं दी कि कल को अगर ये जीत गए, आने वाले विधानसभा चुनाव ऑब्वियसली बात गठबंधन होता है तो चंद्रशेखर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेंगे। देखिए इस बात को तो मैं उनकी बात नहीं काटूंगा, क्योंकि वो शीर्ष नेता हैं, हम उनके बराबर नहीं कर सकते। हम एक छोटे से, तो यही हो सकता है ना? नहीं, कारण जो भी रहा हो ये तो अखिलेश जी जाना है, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमें चंद्रशेखर जी की जरूरत है तो उन्हें साथ दे लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। चंद्रशेखर को आपकी जरूरत थी तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए, चंद्रशेखर जी। गलती हुई कहीं? कहीं ना कहीं गलती हुई है, अब ये तो करना चाहिए इन्हें। खामियाजा अखिलेश यादव को यूपी में भुगतना पड़ेगा फिर 403 विधानसभा सीटों में। सुनिए, अखिलेश यादव जी क्यों खमियाजा भुगतेंगे? वो ऑलरेडी इतनी सारी पब्लिक ने उन्हें अच्छी वोटों से नवारा है, वो अच्छी वोटों से जीत के आए हैं, आप लोगों के सामने आए हैं, लोकप्रिय नेता हैं वो। और उन सीटों पर चंद्रशेखर के प्रत्याशी नहीं थे ना, उन सीटों पर चंद्रशेखर के प्रत्याशी नहीं थे ना। नहीं, देखिए चंद्रशेखर जी के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तो लोग थे, वो तो लड़ रहे थे सब। लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी हकीकत में बहुजन समाज पार्टी को लाके सपा को वोट, एक सुरक्षित सीट है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी यहाँ गाजियाबाद में पोलिंग एजेंट था, तो आप ये देख लीजिए कि बसपा का गढ़ है, ये तुम्हारा रंबालीवाड़ा और ये तुम्हारा जटवाड़ा, ये प्राणगढ़ी, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। जटवाड़े को 0-0 हाथी मिला है, 0-0 हाथी, और वहाँ 500 कुछ वोट गठबंधन को पड़ी है। क्यों मिली है पता है आपको? अब ये इसलिए मिली है कि बीजेपी का गढ़ तोड़ना था। हम सब लोग इकट्ठे होकर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, भीम आर्मी वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी थी डोली शर्मा जी, उन्हें जीताने का संपूर्ण प्रयास करा है। बाकिस्मत के उस किले को हम तोड़ नहीं पाए, हम इस चीज़ का खेद करते हैं, बड़ा दुख है हमें इस चीज़ का। हम सब लोगों ने मेहनत करी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इसमें 70% लगे हैं। आप ये बात मानते हैं ना कि 10 विधानसभा सीटों में चंद्रशेखर की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इस बार? देखिए ज़रूरत तो हर आदमी की पड़ती है, मैं कहता हूँ कि अच्छा है अगर साथ आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो वही है। फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। अब मान लीजिए एक किलो चीज़ पे अगर 100 ग्राम बढ़ा दोगे तो 100 ग्राम तो अपने आप ही 100 ग्राम हो गया, तो वो नीचे बैठ जाएगा पलड़ा। उसी लिए अगर मान लीजिए हम कहीं हार रहे हैं 10,000 वोटों से, जो भीम आर्मी को मिलने वाली वो हमारे खाते में आ गई तो हम जीत जाएंगे, ऑलरेडी सबको ही पता है। ये आपको याद है एक बार बहन जी ने इस्तीफा दिया था? हाँ,
याद है जी किस कारण से दिया था? समाज के लिए दिया था इस्तीफा? समाज के, हाँ समाज के लिए थे, उनकी बात जो है वो रख रही थी, वो मानने को तैयार नहीं थे स्पीकर वगैरह। चंद्रशेखर रजात भविष्य में इस्तीफा दे सकते हैं अपने समाज के लिए? अब ये तो उनकी क्या नाम है, आपको क्या लगता है? इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं? हम ये कहें कि ये जो है त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ त्याग करके चले आओगे तो बोलेगा कौन, संसद में बोलेगा कौन? सब बैठ जाएंगे फिर, सब लोग। बोलने के लिए टाइम मिला है, 5 साल के लिए टाइम मिला है, तो उसको जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बसपा उनकी हमारी नहीं रही। अब बसपा ने तो साफ कर दिया कि मैं तो सीधा सीधा कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट दो, कांग्रेस को हराना है। मैं तो ये कहती हूँ भाजपा को वोट दो अगर सपा को हराना है। अब बहुजन समाज जाग चुका है, वो ये समझ चुका है कि हमारे दुखों में कौन व्यक्ति साथ खड़ा है। सबको पता है आज जो भीम आर्मी ट्रेंडिंग में है, भीम आर्मी का जो ट्रेंड, जो कार्यशैली बताती है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को मुंह तोड़ने का काम करती है। एक सीट नगीना और बाकी सब सीटों पे सपा गठबंधन। तो ये तो अखिलेश यादव जी को, चंद्रशेखर भाई को धन्यवाद करना चाहिए जो 37-38 सीट आई हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट डायवर्जन हुआ वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई की देन है। मुद्दा भी बता देता हूँ, वो टोटली मुद्दा था कि 400 पार अगर ये लोग आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे। यही मुद्दा रहा जिसपे दलितों का जो बहुजन का जो पूरा वोट है वो गठबंधन की तरफ ट्रांसफर हुआ। और अगर चंद्रशेखर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो जो वोट है उसमें आपके भारी कमी आएगी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर। तो ये एक मेन कारण रहा चंद्रशेखर भाई का। मैं फिर से कहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और दोनों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस देश से मैं फिर कहता हूँ कि भाजपा को भगाना है, भाजपा को हराना है। भारत की जनता तिरस्कार में है, बिल्कुल शिकार हो चुकी है, हर तरीके से परेशान है। लोकसभा का नतीजा आपके सामने है और सन 2027 में मैं आपको, जो भी मेरे पास है, कोई आए और मुझसे डिबेट करे और वो शर्त लगाए 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की, मतलब राज्य की मैं बात करूं, भाजपा साफ।